अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे और शुक्र है अल्लाह पाक का कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप सब बताएं कि आप सब कैसे हैं और आप सबके एरिया में मौसम कैसा चल रहा है। यहाँ तो बहुत ही शदीद गर्मी चल रही है। ये 2 महीने तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी चल रही है हमारे यहाँ कराची में। बस मौसम जो है कराची का पता नहीं, अब तो चेंज ही हो गया है। पूरा साल गर्मी रहती है, सर्दियों में भी गर्मी रहती है। बस इस टाइम तो कुछ जो है ना ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। पहले तो हमारे जो है ना गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, पर अब ये हो गए हैं कि यहाँ पर ज़्यादा लगती है मुझे। और जब मैं वहाँ जाती हूँ तो फिर मुझे यहाँ से थोड़ी सी कम लगती है, क्योंकि वहाँ पे खुले खुले सहन होते हैं और खुले खुले घर होते हैं ना, तो फिर जो है ना रात के टाइम बहुत ही अच्छा मौसम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी अंडा हाफ़ फ्राई, और मैंने बनाई थी सब्ज़ी, टिंडे की सब्ज़ी बनाई थी। और मैंने ये अक्सर नोट किया है कि सब बोलते हैं कि कभी सब्ज़ी भी बनाओ, कभी सब्ज़ी भी बनाओ, पर हमारे घर में मासी तक भी जो है ना वो भी सब्ज़ी नहीं खाती। कल तो ऐसा हुआ, मैंने मासी को खाना देकर और मैं खुद चली गई दूसरा कोई काम करने के लिए। तो मैं मासी जो है ना काम करने के बाद ही खाना खाती है। तो मैं कोई काम करने अंदर चली गई, तो वापस जो आई तो मासी ने तो काम कर लिया था, उसका खाना पड़ा था। उसने क्या किया, सिर्फ अपनी रोटी ले गई, सालन वहीं पड़ा था। तो मुझे ये चीज़ इतनी अजीब लगी कि सब्ज़ी जो है ना बिल्कुल ही कम पसंद आती है सबको। तो बस यहाँ पर मेरी बड़ी बेटी को जो है ना वो सब्ज़ी नहीं अच्छी लग रही थी, तो उसके लिए मैंने हाफ़ फ्राई जो है ना वो करके दिया, तो उसने खाना खाया। उसके बाद जो है ना मैं गुलाम नबी की मसाज कर रही थी। और ये आप सबको मैं बताऊंगी कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, उनकी मसाज करना इतनी ज़रूरी होती है, इतनी ज़रूरी होती है जैसे किसी पौधे को पानी देना ज़रूरी होता है। क्योंकि ये मुझे पता है, मेरी जो बड़ी बेटी थी ना, जब पहला बच्चा होता है ना, तो उस टाइम इतना पता नहीं चलता कि क्या बच्चे के लिए सही है, क्या सही नहीं है, तो किस चीज़ में फ़ायदे, किस चीज़ में नुकसान है। तो मुझे ये बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। मुझे सिर्फ ये था कि मैं तेल या ऑयल यूज़ करूँगी ना तो मेरी बेटी का जो कलर है ना वो मतलब ख़राब हो जाएगा। तो मुझे ये चीज़ें थी जहन में, तो इस वजह से मैं उसको बिल्कुल भी कम ऑयल लगाती थी। मैंने उसकी मसाज भी बिल्कुल कम ही की थी। फिर उसके साथ ये मसला हो गया था, जब वो बड़ी होती जा रही थी ना, तो उसके बोन जो थे ना इतने कमज़ोर थे कि अगर मैं उसको हाथ से पकड़ के कहीं ले जाती थी ना, तो उसी वक्त उसके बाजू में दर्द हो जाता था, कभी बैक में दर्द हो जाता था। मतलब उसको चोट भी इतनी जल्दी लग जाती थी। तो उसके जो बोन थे ना बिल्कुल ही कमज़ोर हो गए थे। और बाद में जब मेरा दूसरा बच्चा हुआ तो फिर मैंने उसको इतनी ऑयलिंग की जिस दिन से वो पैदा हुआ ना, दूसरे दिन से उसको ऑयलिंग की। मैंने पूरे 2-2.5 साल उसको ऑयलिंग की, और माशाल्लाह से उसके जो जिस्म था ना इतना मज़बूत था कि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था कि ये भाग रहा है, कि गिर जाएगा, कि इसके चोट लग जाएगी। तो मैंने उसको इतनी ऑयलिंग की थी। फिर मुझे वहाँ से सबक मिल गया कि बच्चों को ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो बड़ियाँ थी, जो हमारी अम्मी दादी जो भी थी ना हमारी, वो ये चीज़ें जो बताती थी कि ऑयल लगाना ज़रूरी है। तो ये वाकई में बहुत ही ज़रूरी है। हम बस ऐसे ही जो है ना फ़जूल में टाइम निकाल देते हैं और अपने हिसाब से चल देना, तो वो हमारा हिसाब गलती हो जाता है और पता चल जाता है कि बड़ों की बातें सही होती है आखिरकार। तो फिर मैं अपने बच्चों को हमेशा अब तो मसाज करती रहती हूँ। तो गुलाम नबी को इतनी अच्छी आदत है मसाज करवाने की कि जब मैं उसको मसाज करती हूँ उसको इतनी खुशी मिलती है, इतना खुश होकर मसाज करवाता है। और जो है ना अगर मैं जिस दिन नहीं करती ना मसाज उसको, तो उस दिन वो बिल्कुल ही चिड़चिड़ा हो जाता है और उसके बाद उसको
आखिरकार एक दिन आ जाता है जिस दिन उसको बिल्कुल भी आराम नहीं आता, उसको नींद भी नहीं आती। फिर मुझे समझ में आ जाती है कि अब इसको जो है ना मसाज की पूरी पूरी ज़रूरत हो गई है, तो फिर मैं इसको मसाज कर देती हूँ। तो बहुत ही लाज़मी है बच्चों को मसाज करना, और आप भी ज़रूर करें, क्योंकि अब मुझे ये सारी चीज़ें पता है, क्योंकि मैं इस टाइम से गुज़र रही हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये सब बातें। तो यहाँ मैं बना रही थी, रात का टाइम था, वाइट पास्ता बना रही थी, और ये मेरे बच्चों का बहुत ही फेवरेट डिश है। तो मैं बना रही थी, और इतना इजी में बन जाता है और जल्दी बनता है और इतना टेस्टी बनता है ना, तो फिर मैंने सोचा कि ये बच्चों के लिए बना लेती हूँ। तो मैंने जो है ना चिकन को थोड़ा सा फ्राई किया, और उसमें मैंने थोड़ा ऑयल डाला था, नमक और चाइनीज़ सॉल्ट डाला था, और काली मिर्च का 1 चम्मच डाला था। उसके बाद मैंने जो भी वेजिटेबल्स काटी थी वो ऐड कर ली थी, और पास्ता बॉईल करके रखे थे मैंने वो भी इसमें ऐड कर ली, और मैंने इसमें फूड क्रीम ऐड कर ली, और थोड़े से 2 चम्मच मैंने इसमें केचप डाल दिए थे। तो ये जो पास्ता थे ना रेडी हो गए थे, और बहुत ही मज़ेदार बने थे, और मेरे बच्चों ने बहुत ही शौक़ से खाए थे। इवन इवन उन लोगों ने तो, मेरी जो हानिया बेटी है ना, उसने तो नाश्ते में भी ये पास्ता खाए थे। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है ये। तो यहाँ पर मेरा व्लॉग ख़त्म होता है, और मैं दूसरे वीडियो के साथ कल मिलूँगी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और मेरे वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि कैसा लगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।